going back home. Let's go. नॉइज़ कैंसिलेशन मैंने इसलिए ऑफ़ किया है कि मैं चाहता हूँ कि ये देखना चाहता हूँ कि एग्जॉस्ट नोट मेरी गाड़ी का जो है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप ऐसे सुन रहे हो लाइव, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ है ना पता चल जाए मुझे कि किस मोड में ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है, नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ और नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन में। इससे पहले जो वीडियो था, जो इससे पहले जो टेस्ट थे, उसमें मैंने क्या किया था, नॉइज़ कैंसिलेशन को मीडियम रखा था, लो रखा था, आई मीन। इंडिकेटर बंद कर देता हूँ। फीलिंग गुड। आई विल नॉट टेक सो मैनी टेस्ट वीडियोज़। अब मैं धीरे धीरे क्या, और जो कोई मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है ना, मैं उनसे भी शायद ये बात साझा करना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे दिन टेस्ट में मत लगाओ, टेस्ट वीडियोज़ में। जस्ट स्टार्ट अपलोडिंग, वट एवर द क्वालिटी इज़ देयर, इट विल इवेंचुअली ग्रेजुअली इट विल इम्प्रूव। मैं कोई बहुत प्रो नहीं हूँ, बट मैं जो कर रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे आज रियलाइज़ हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि है ना, टेस्ट वीडियोस कितने ही डालूंगा यार मैं। आई जस्ट स्टार्ट अपलोडिंग। आई थॉट लेट्स डू दिस। भाड़ में जाए, क्वालिटी तो है, कनेक्शन बनना चाहिए बस ऑडियंस से। दैट्स व्हाट माय इंटेंशन इज़। इफ़ आई एम एबल टू से समथिंग एंड पीपल आर एबल टू लिसन टू इट, अंडरस्टैंड इट and then connect with me, I think that is enough for me. क्वालिटी तो देखो पहले से ही किसी की फोर्टे नहीं होती है, धीरे धीरे आती है क्वालिटी। और जो आप समझ रहे हैं शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट क्वालिटी बट इट्स अबाउट टेक्निक, आई वुड से मोर। यार आने का वर्थ तो था। आई स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल बिट कूलर, ठंडा लग रहा है मुझे और अच्छा लग रहा है भाई। देखो ना भाई कितना टाइम हो गया, देखो 12:45 हो गया, 12:45। माई बाइक्स क्लॉक इज़ सेइंग 12:45, स्टिल द पीपल आर देयर लाइक इट इज़ 9:30 8:30। ये इस जगह का यही कमाल है, इस जगह पे लोग अच्छे आते हैं, काफ़ी आते हैं, मतलब खासकर इस मौसम में, गर्मी के मौसम में। अब गर्मी है ही नहीं, ऑलरेडी क्या है, पहली बारिश भी हो चुकी है, और एक दो बारिश बीच के 2-3 दिन पहले कंटिन्यू 2 दिन तक लगातार बारिश हुई थी, बहुत तेज़ नहीं बट हुई थी। तो गर्मी से थोड़ा सा वैसे तो राहत है ऑलरेडी। एनीवेज, ये यहाँ पे अशोक शिला लेक है, ये अशोक शिला लेक है। अशोक सम्राट ने जो शिलालेख, मतलब जो पत्थरों पे एनग्रेविंग कराई है ना, आई थिंक 13-14 है संपूर्ण भारत में, उसमें से एक यहाँ पर है हमारे जूनागढ़ में, गिरनार एरिया में, गिरनार नहीं भवनाथ एरिया में, सॉरी। आई फील वेरी प्राउड, हैव नॉट बीन एबल टू विटनेस इट क्लोजली। मैं और मेरे पापा एक बार इधर से जा रहे थे, हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ के थोड़ा सा गए, द गेट्स वर क्लोज एंड द टिकट्स वर नॉट बीइंग सोल्ड। बट उसका गेट ऐसा है कि आपको बाहर से जाली से सब कुछ दिखता है, वहाँ से मैंने देख लिया, मुझे दिख रहा था इतना ही। अगर टिकट लेके भी जाता तो मुझे इतना ही दिख पाता, क्योंकि देयर इज़ नो बिग रूम, एक जगह है बस, वहाँ पर एक रखा हुआ है बस वो। और मैं सोच में पड़ गया भाई, मैं ऐसी हिस्टोरिक सी चीज़ें देखता हूँ ना तो मैं बहुत सोच में पड़ जाता हूँ। अगर आपने व्लॉग देखा हो वो पिछले वाला, जिसमें मैं माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में गया था, जो अरुणाचल प्रदेश में था, अरुणाचल में नहीं, सॉरी दार्जिलिंग में। और मैं बहुत गहरी सोच में डूब गया था यार। मैं थोड़ी देर तक तो वहाँ तक देखते रहा, कितने क्या इक्विपमेंट्स थे, क्या क्या वो माउंटेनियर लोग कैसे चढ़ाई करते थे, ओवर द टाइम उन्होंने क्या क्या मतलब इक्विपमेंट्स और जो उनके जो साधन होते हैं ना, उसमें ओवर द टाइम क्या चेंजेस आए हैं, एंड हाउ द पीपल अर्लियर हु वर लाइक क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट एंड अदर समिट्स, बिना इक्विपमेंट्स के भी वो पता नहीं कैसे मतलब चढ़ पाते थे यार। दे वर एबल टू डू द अमेजिंग जॉब, क्योंकि उस टाइम तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, और स्टिल दे वर एबल टू पुल इट ऑफ यार।
और भाई माउंटेन है ना, मजाक नहीं है भाई चढ़ना। मैं बता रहा हूँ, जब आप हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में एनीवेज जब जाते हो ना, अरुणाचल, मेघालय, तो वैसे नॉर्मल ग्राउंड सी है जहाँ पे ऑलरेडी अमूमन टूरिस्ट आते ही हैं, फिर भी आप जाओगे ना आपको फील होगा वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल की कमी फील होगी, डिजीनेस नोजिया जैसा फील होएगा आपको। एंड दीज पीपल आर लिटरली जस्ट मेड ऑफ स्टील और समथिंग लाइक दैट, कि भाई वो कैसे कर लेते हैं। एक्चुअली डेफिनेटली देर इज़ ट्रेनिंग एंड ऑल, बट स्टिल भाई अगर इतना ही आसान होता ना तो हर तीसरा बंदा करता भाई, नहीं करते, हिम्मत नहीं होती भाई। एंड आई एम फीलिंग गुड व्हाइल रिकॉर्डिंग, मज़ा आ रहा है मुझे। पिल्लो बाकी क्या चल रहा है दोस्तों, बताओ मुझे। आई वुड लाइक टू हियर what everyone has to say, what everyone has in their arsenal. Everyone has stories. I would love to hear. इंस्टाग्राम में भी दोस्तों फॉलो कर लेना, और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आई एम ऑन माई पाथ टू इम्प्रूव द क्वालिटी, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे, व्लॉग्स आएंगे। I would be sharing so many things because I like to talk to you people. There is a medium that I talk, and it is here that I talk. It feels so good. एक स्ट्राइकिंग चीज़ है जो मतलब मुझे कुछ बंदों ने बोली, और फिर मेरी मम्मी ने भी उस तरह की कुछ आइडेंटिकल चीज़ बोली थी कि बाइक चलाना इन द सेंस कि ऐसे सिटी में कम्यूट करना, सामान लेने जाना आना, वो नहीं, डिस्टेंस टूरिंग, वो सबकी बस की बात नहीं है भाई। It's a difficult task. Not as difficult as climbing the mountain, but चाहिए भाई endurance इस चीज़ में। Not everyone's cup of tea. Maybe lost of क्या बोलूँ मैं, मतलब कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ लोगों को एंड्योरेंस होता है, लेकिन वो सोचते हैं अरे कौन राइड वाइड करे। भाई मुझे तो पता नहीं, मोटरसाइकिल से शुरू से लगाव इतना है कि बहुत। अभी मेरे पास CB350 RS है ना, होंडा की, बट जब मैं किसी अच्छी राइड पे जाता हूँ, अच्छी जगह से निकलता हूँ ना, किसी अच्छी सिटी से जहाँ पर आई एम एक्सपेक्टिंग देयर आर सो मेनी गुड बाइक्स, आई जस्ट लुक एट द इनकमिंग व्हीकल्स, और इरिस्पेक्टिव कि वो किस तरह की बाइक है। अगर हंटर भी है ना, हंटर है, क्लासिक 350 है, तो आई वुड जस्ट लुक एट इट कि है ना, मतलब व्हाट द राइडर्स आर कैरिंग, मतलब किस तरह से राइड कर रहे हैं वो, किस तरह के गियर्स पहने हैं उन्होंने, व्हाट आर द लाइट्स दैट दे आर यूजिंग, विच राउट मैप दे आर टेकिंग, सब कुछ मैं नोटिस करता हूँ, लाइक माइन्यूट डिटेल्स। अब मान लो डोमिनार है, क्लासिक 350 है, होंडा की ही कोई गाड़ी CB350 RS या फिर हाइनेस या फिर कोई सी भी गाड़ी, ऐसा तो नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा इन गाड़ियों को, मैं यूजुअली देखता हूँ, बट स्टिल आई लुक एट इट, आई डोंट नो व्हाई। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं, प्लीज़ बताना मुझे ज़रा। आई लुक एट बाइक्स। और हिमालयन 450 भी मैंने चलाई है वंस, और वो ओल्ड जो OG हिमालयन है वो भी चलाई है। आई लाइक बोथ ऑफ देम। मैं पता नहीं, अब तो मैं हिमालयन 450 लूँगा कि नहीं, क्योंकि जब तक मेरा लेने का प्लान होगा
तब तक मोस्ट प्रॉब्ली हिमालयन 750 ऑन द लाइन लाइक आ ही जाएगी, मार्केट में आ चुकी होगी। एंड आई एम एंटिसिपेटिंग कि वो गाड़ी होगी भाई, मस्त होगी वो गाड़ी। आई एम हैविंग हाई होप्स ऑन दैट। BMW 450 GS, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड बाइक। मुझे टेस्ट राइड करने का कब मौका मिलेगा आई डोंट नो, फिंगर्स क्रॉस्ड। आई लाइक टू टेस्ट, वुड लव टू टेस्ट। ये बाउद्दीन कॉलेज है गाइस, ये फ्रेंड्स, ये बाउद्दीन कॉलेज है हमारे सिटी का। ओल्ड बिल्डिंग, अमेजिंग वाइब्स, लुक सो ब्यूटीफुल। आज लाइट्स ऑन नहीं है, वरना तो कलरफुल लाइट्स ऑन होती है ना तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये है, ये कमाल की जगह है भाई। आई एम सो मच इन लव विद दिस प्लेस। पर एक है यार इधर का, एक मेरे सिटी की एक बात है कि इधर धूल बहुत है यार, धूल मिट्टी है ना। मतलब आप ये मान लो कि आप है ना सन ग्लासेस के बिना बाहर जा ही नहीं सकते। या यहाँ पे सिनेप्लेक्स भी है एक इस गली में, और एक ही है वो, एक बन रहा है, वो हाईवे के दूसरी तरफ है। पुलिस की गाड़ी आ रही भाई। वो दिन भी क्या दिन थे, वेरी नाइस, सुंदर। इन बिटवीन द राइड अभी मुझे मम्मी का फ़ोन भी आ गया, बोलते कि वहाँ मत रहे, मेरे को जानवरों का ख़तरा है, वापस आ जा। एंड टू बी ऑनेस्ट, वहाँ है जानवरों का ख़तरा भाई, इसलिए मैं भी निकल लिया। लोग तो थे अभी, कितनी देर ही बैठूँगा यार, अभी 1 बज जाएगा। नाइट 12:54 ऑलरेडी। माना कि अपनी सिटी है, मगर कितनी देर, बेटर ऑफ वी आर एट होम। माइक के जो माइक का जो नोड है ना, जहाँ से वॉल्यूम कैच करता है, वो उसको मैंने पिछले टेस्ट वीडियो के बजाय पहले इस तरफ था वो, अब मैंने उसको दूसरी साइड कर दिया। आई होप दैट इट इज़ एबल टू कैप्चर अ गुड ऑडियो आई मीन, बिकॉज आई वॉन्ट दैट। ये नहीं कि भाई अब मैं बोल रहा हूँ तो हो करके एकदम है ना ख़तरनाक वॉल्यूम आए, दैट आई डोंट वांट टू बी हैविंग। फिर से मम्मी का फ़ोन आ रहा है शायद मुझे, अब तो मैं पहुँच जाऊँगा, अब नहीं उठाऊँगा। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ की, इसके अंदर जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, सुकून मिलता है। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। मैं 2-3 बार ही गया हूँ अपने कज़िन्स के साथ। सो या गाइस, अब मैं घर पहुँच जाऊँगा थोड़ी देर में। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, follow on Instagram, and see you guys in the next one. Bye bye, good night.